अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1 to 13 हम कंप्लीट कवर कर चुके, पास पेपर की प्रैक्टिस कवर कर चुके, इनफ प्रैक्टिस कवर कर चुके। आज हम मूव होने जा रहे हैं हमारे ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर 14। चैप्टर 14 को अगर हम देखें तो चैप्टर 14 का नाम रखा गया है रिव्यू इंगेजमेंट। एक छोटा सा चैप्टर है, कोई 1-2 लेक्चर में हम इजीली कवर कर लेंगे। 2-3 पेजेस हैं हमारे पास नोट्स में, कोई इतना औखा चैप्टर नहीं है। काफ़ी सारी बातें हम इसकी ऑलरेडी चैप्टर 1 में भी की हुई हैं, हाँ उनको हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे और देखते हैं क्या है ये रिव्यू इंगेजमेंट। सो आए मूव होते हैं चैप्टर 1 में। हमने एक टॉपिक कवर किया था ऑडिट वर्सेस नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट वर्सेस नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट का मतलब क्या था? ऑडिट का मतलब क्या था? ऑडिट का मतलब था एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और क्या बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। क्या ख्याल है? यही मतलब था ऑडिट का। हाँ, एक ऑडिटर ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करता है। क्या काम करता है? लाइक एक कंपनी का अकाउंटेंट मर गया, पागल हो गया, भाग गया, तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कैसे बनाएगी? हमारे पास आएगी फर्म के पास कि यार प्लीज़ मेरा अकाउंटेंट मर गया है, तो प्लीज़ मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, तो मुझे बना के दे दो। तो हम कंपनी के रिकॉर्ड लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे बना के दे के अपनी फ़ी चार्ज कर लेंगे। क्या ये हमने ऑडिट किया? नहीं। ये क्या है? नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। एक कंपनी ने अपनी टैक्स रिटर्न बनानी है, अगर कंपनी के पास अपना स्टाफ नहीं है तो किससे बनवाएगी? हमारी फर्म के पास आएगी, हमसे बनवाएगी, तो हम टैक्स रिटर्न बना के देंगे, अपनी फ़ी चार्ज करेंगे। क्या ये हमने ऑडिट किया? नहीं। नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। ये कंपनी की बैंक के पास में मुझे लोन चाहिए, बैंक ने बिठाया, चाय शाय पिलाई और उनको कहा कि ठीक है मैं आपको लोन दे तो दूं, हमारा काम है लोन देना, लेकिन मुझे आपकी औकात का नहीं पता कि आपकी औकात क्या है। मुझे नहीं पता आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, मुझे नहीं पता आपकी कितने इनफ्लोज हैं, कितने आउटफ्लोज हैं, तो इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता आपको लोन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितनी अमाउंट का देना चाहिए। तो आप प्लीज़ कंपनी क्या करो, मुझे अपनी जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ। मैं देखूंगा आपके कितने इनफ्लोज है, कितने आउटफ्लोज हैं, आपकी क्या औकात है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो अपनी भागी गई वापस, जाके अपने अकाउंटेंट को कहा चल भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे। उसने बना के दी, कंपनी ने जाके बैंक के आगे रख दी, ये ले जी हमारे कैश फ्लो, इतने इनफ्लोज हैं, इतने आउटफ्लोज हैं, आप बताएं कितना लोन देंगे। बैंक ने कहा मैं कैसे तबार कर लूँ, ये ठीक है, आप इस तरह करो, मुझे इसके ऊपर किसी से ओपिनियन लेके दो। कंपनी हमारे पास आएगी, फर्म के पास, हमें कहेगी कि यार प्लीज़ मेरी कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन देना, मैंने बैंक से लोन लेना है। तो हम कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन देंगे बैंक लोन की एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए। तो ये भी क्या है? ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। क्यों? ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और जब वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है तो 5 कंपोनेंट्स का सेट: स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। उन 5 कंपोनेंट्स के सेट के ऊपर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो वो क्या है? ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा किसी और चीज के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ये ऑडिट नहीं, इसे क्या नाम दिया जाएगा? नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। टैक्सेशन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं, अकाउंटेंसी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। एक कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, इन्वेस्टर ने कंपनी को कहा यार मुझे आपका करंट और पास तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नजर आ रहा है, मुझे अपना फ्यूचर दिखाओ, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में कहां से कैश या प्रॉफिट आपके पास आएंगे, मुझे अपनी फोरकास्ट बना के दो। कंपनी ने अपनी फोरकास्ट बना के दे दी इन्वेस्टर को, ये देखें जी ये हमारी फोरकास्ट है, फ्यूचर में यहाँ से ये हमें कैश प्रॉफिट आएगा, तो ये हमारी फोरकास्ट है। इन्वेस्टर फोरकास्ट उठा के हमारे पास ले आया, हम कौन है? ऑडिट फर्म में।
हमें कहता है यार इसके ऊपर ओपिनियन दो, हम क्या करेंगे, उसको फोरकास्ट को थोड़ा सा चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कंपनी के पास रिकॉर्ड से ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे और फिर एक ओपिनियन दे देंगे, जिसकी बेस पर अब इन्वेस्टर डिसाइड करेगा मुझे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब ये जो फोरकास्ट के ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, क्या ये भी ऑडिट है? नो, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। सो ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। एंड एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। अकाउंटेंसी वर्क है, टैक्सेशन सर्विसेज हैं, कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन है, फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन है, तो ये क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? होल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट है। अगर हम हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ये भी ऑडिट नहीं है, ये भी क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। मीनिंग इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, ये भी ऑडिट नहीं, क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। आइए अब थोड़ा सा ऑडिट नॉन ऑडिट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, क्या ख्याल है? कहते हैं जो ऑडिट एंगेजमेंट है ये परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर होना ज़रूरी है। ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। और वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? वो बंदा जो किसी सुपरवाइजरी बॉडी का मेंबर है। लाइक पाकिस्तान में ऑडिटर का मतलब क्या है? आई कैप मेंबर। आई कैप मेंबर कैसे बनना है भाई? सीए के सारे पेपर पास करने हैं, उसके बाद 3.5 ईयर के आर्टिकल करने हैं, फिर जाके आप आई कैप मेंबर बनोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, आप मेंबर नहीं हो आई कैप के, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। सॉरी, ऑडिट नहीं कर सकते। यस, ऑडिट करने के लिए क्या है? ऑडिटर होना जरूरी है। जबकि वो कहते हैं जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं ये एक प्रैक्टिशनर भी परफॉर्म कर सकता है। कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? अकाउंटेंट। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट कौन है? वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, इसी बीची जानता है अकाउंटेंसी ऑडिट फील्ड की, लेकिन बॉडी का मेंबर नहीं है। क्यों हो सकता है? सीए फाइनल का एक आध पेपर पिछली 10 अटेम्प्ट से फंसा पड़ा है, पास ही नहीं हुआ। सीए इंटर है, एक्सपीरियंस है, आर्टिकल भी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन फाइनल के पेपर ही नहीं दे सका, दिए ही नहीं, मेन बॉडी का मेंबर नहीं है, तो ये कौन है? अकाउंटेंट। ये नॉन ऑडिट एंगेजमेंट तो कर सकता है, ऑडिट सिर्फ ऑडिटर ही करेगा। हाँ, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर भी कर सकता है, लेकिन ऑडिट के लिए ऑडिटर होना जरूरी है। अब ऑडिट में हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही। हाँ, वो जो ओपिनियन देते हैं उसमें हम क्या करते हैं? अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। मीन अगर हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हम क्या दे रहे हैं? अश्योरेंस। अश्योरेंस मीन कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, गारंटी, कंप्लीट सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रोवाइड नहीं करते। पढ़ा हुआ हमने, क्या ख्याल है? हम वो जो अश्योरेंस हम प्रोवाइड करते हैं, वो जो अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है? रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी? रीजनेबल अश्योरेंस रादर देन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या ख्याल है? कौन सी अश्योरेंस होती है? रीजनेबल रादर देन एब्सोल्यूट। रीजनेबल मीन लेस देन 100%, रादर देन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन 100% अश्योरेंस जो कि नियर टू गारंटी होती है। क्यों? उसकी कुछ रीज़न है जो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। एक मेन रीज़न थी कि ऑडिट एविडेंस आर परसुएसिव इन नेचर रादर देन कंक्लूसिव, इसलिए हम क्या करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। दूसरा, हमने जो ऑडिट में एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल के साथ साथ क्या होती है? पॉजिटिव एश्योरेंस होती है। पॉजिटिव मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्टली मीन फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। क्या? लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स give true and fair view, give true and fair view, या financial statements do not give true and fair view, या except for this give true and fair view मीन हम डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं, बातें घुमा फिरा के नहीं करते। तीसरा, ऑडिट में हम जो अश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल पॉजिटिव के साथ साथ तीसरी क्या होगी? हाई लेवल एश्योरेंस। क्या होती है? हाई लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल का मतलब क्या है कि किसी एक यूजर के लिए नहीं, फार मोर यूजर होती है। मीन सिर्फ शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो उसके लिए नहीं, कंपनी के सारे स्टेक होल्डर के लिए होती है।
और हाई लेवल का मतलब क्या है कि हम एश्योरेंस दे रहे होते हैं थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि हमने बहुत सारा काम किया होता है जिसके थ्रू हम ओपिनियन इंश्योरेंस दे रहे हैं। एक आध प्रोसीजर नहीं, काफ़ी सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले भी प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। ऑडिट वर्क प्लान करते वक्त रिस्क असेसमेंट की है हमने, मटीरियलिटी लेवल सेट किए हैं हमने, डिटरमाइन किया फ्रेमवर्क को, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ड्यूरिंग ऑडिट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया है। मेनली एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेल वर्क परफॉर्म किया, फिर रिव्यू भी किया, फिर जाके ओपिनियन दे रहे हैं। तो कोई एक आधा काम नहीं, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। ऑडिट में दो हमने काम जो भी किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया है, लेकिन एक्सटेंसिव वर्क परफॉर्म किया है। इसलिए हम जो ऑडिट में एश्योरेंस दे रहे हैं वो क्या है, हाई लेवल एश्योरेंस। सो ऑडिट में जो एश्योरेंस दी जाती है वो क्या होती है, रीजनेबल, लेस देन 100%, पॉजिटिव, डायरेक्टली फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस की जाती है, और हाई लेवल फॉर मोर यूजर एंड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। नॉन ऑडिट में भी हमें एश्योरेंस देने के लिए कहा जा सकता है, जैसे हमने कैश फ्लो के ऊपर दी बैंक के लिए, फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर के लिए दे रहे हैं तो ओपिनियन इंश्योरेंस देने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में जो हम ओपिनियन इंश्योरेंस देंगे वो रीजनेबल नहीं, इससे भी बिलो होगी क्या, लिमिटेड एश्योरेंस। क्या होगी, लिमिटेड एश्योरेंस। क्या ख्याल है, लाइक इफ एब्सोल्यूट जो है वो क्या है, ये क्या है, सपोज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये क्या है, सपोज 100% एश्योरेंस। तो रीजनेबल क्या होगी, इससे भी नीचे, ये क्या है, रीजनेबल। सपोज कितनी, 80% एश्योरेंस। तो लिमिटेड क्या होगी, इससे भी नीचे। सपोज 60% एश्योरेंस। सो ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, 100% एब्सोल्यूट नहीं। नॉन ऑडिट में लिमिटेड एश्योरेंस मीन बिलो रीजनेबल। उसकी रीजन क्या है, थोड़ी देर में देखते हैं। फिर कहता है जो नॉन ऑडिट में हम एश्योरेंस देते हैं पॉजिटिव नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe, क्या, financial statements do not give true and fair view। Nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give true and fair view। कैश फ्लो के ऊपर दे रहे हैं तो क्या देंगे, nothing has come to our attention that causes us to believe cash flow statement do not give true and fair view। ऑडिट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू हम बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट नेगेटिव भी नहीं, डबल नेगेटिव, नथिंग और डू नॉट। क्यों, थोड़ी देर में बात करते हैं। सो ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में लिमिटेड, ऑडिट में पॉजिटिव एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में नेगेटिव एश्योरेंस। तो ऑडिट में हम देते हैं हाई लेवल एश्योरेंस, तो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में हम जो एश्योरेंस देते हैं वो होती है मॉडरेट लेवल या फिर लो लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल का मतलब क्या था, फॉर मोर यूजर है, तो मॉडरेट या लो लेवल का मतलब क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर यूजर है, फॉर अ पर्टिकुलर यूजर है, मोर यूजर नहीं है, इसलिए लेवल क्या हो गया, मॉडरेट या लो। हाई लेवल का मतलब क्या था कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, तो लो लेवल या मॉडरेट लेवल का मतलब क्या है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं थ्रू 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स। एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स नहीं, क्या परफॉर्म करते हैं, 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स। वो 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स क्या हैं जिसके थ्रू हम एश्योरेंस दे रहे हैं, किसमें, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में। वो हैं जी
analytical procedures, inquiry and management written representation. मीन नॉन ऑर्डर इंगेजमेंट में हम जो भी काम करते हैं वो इन 3 प्रोसीजर्स के थ्रू चेकिंग करके ओपिनियन देते हैं. नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नो इंस्पेक्शन, नो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ 3 लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. और जब हम काम ही कम कर रहे हैं, कोई एक्सटेंसिव प्रोसीजर मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर रहे, इंस्पेक्शन कर ही नहीं रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर ही नहीं रहे, तो इसलिए हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो क्या होगी, लिमिटेड होगी. पॉजिटिवली नहीं, हम नेगेटिवली एक्सप्रेस करेंगे, और हाई लेवल नहीं, क्या होगी, मॉडरेट लेवल या फिर लो लेवल. हाँ, ये तीनों काम हम ऑडिट में भी करते हैं, लेकिन साथ क्या करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी करते हैं, मीन डिटेल वर्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. इधर वो काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा काम करके जस्ट थोड़ी सी चेकिंग करके इन 3 प्रोसीजर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं. तो इसलिए जो ओपिनियन देंगे वो रीजनेबल नहीं, उससे भी बिलो लिमिटेड होगी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी. क्यों, काम ही हमने बड़ा कम किया, बहुत कम वेरिफिकेशन की है, और लेवल भी उसका हाई नहीं, क्या होगा, उस एश्योरेंस का लेवल भी मॉडरेट या लो लेवल होगा. यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं. रीजनेबल, एब्सोलूट और लिमिटेड एश्योरेंस को डिफरेंशिएट अगर करें तो एब्सोलूट एश्योरेंस का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस 100% नियर टू अ गारंटी, एंड ऑडिटर नेवर एवर प्रोवाइड एब्सोलूट एश्योरेंस. Reasonable assurance means providing assurance below absolute, and we provide reasonable assurance in audit due to persuasive nature of audit evidence rather than conclusive. Limited assurance means providing assurance below reasonable, and we provide limited assurance in non-audit engagement like review engagement. Review engagement क्या है, non-audit engagement कैसे अभी डिस्कस करते हैं. And we provide limited assurance in non-audit engagement like review due to application of 3 limited procedures. मीन लिमिटेड क्यों दे रहे हैं, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स, i.e. एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. एग्जामिनर कहता है नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एश्योरेंस. पॉजिटिव एश्योरेंस मीन डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव और डू नॉट गिव एंड फेवर. We provide positive assurance in audit only. Negative assurance means indirectly expressing like nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give and fair view. And we provide negative assurance in non-audit engagement like review engagement due to application of 3 limited procedures, i.e. analytical procedure, inquiry and return representation. Examiner कहते हैं no, differentiate between high level and low level assurance. High level assurance mean providing assurance for more user through application of extensive audit procedure like substantive procedure, and we provide high level assurance in audit only, which is also called reasonable या positive assurance भी. While low level or moderate level assurance mean providing assurance for a particular user through application of 3 limited procedure, i.e. this, and we provide a limited assurance, low level assurance in a non-audit engagement like a review engagement. तो यहाँ तक डिफरेंशिएट किया जा सकता है एश्योरेंस की टाइप्स को, या ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स को. क्या ख्याल है, यहाँ तक हमने सारा पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 के अंदर. अब बात करते हैं ये जो नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स है इसकी कुछ टाइप्स हैं. नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं. क्या टाइप्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं. कहते हैं नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की क्या है, टोटल 4 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ नॉन ऑडिट इंगेजमेंट. टाइप्स ऑफ नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स. और नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की टोटल 4 टाइप्स हैं. 2 ऐसी टाइप्स हैं जिनमें कोई ओपिनियन या एश्योरेंस दी जाती है. ओपिनियन और एश्योरेंस गिवन.
और दो ऐसी टाइप्स हैं जिनमें कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दी जाती, सिर्फ कोई काम करके दिया जाता है। मीन इनमें क्या है, नो ओपिनियन आर एश्योरेंस गिवन। जिनमें ओपिनियन एश्योरेंस दी जाती है उनके नाम क्या है, रिव्यू इंगेजमेंट एंड अदर assurance engagement, review engagement and other assurance engagements। और जिनमें ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दी जाती उनके नाम क्या है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट, कंपाइलेशन इंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन इंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो टोटल 4 टाइप्स हैं नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की। नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स की रिव्यू इंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट जिनमें कोई ओपिनियन एश्योरेंस दी जाती है, कौन सी दी जाती है, लिमिटेड, नेगेटिव या लो लेवल दी जाती है। और 2 क्या है, ऐसी इंगेजमेंट जिनमें ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दी जाती। ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दी जाती तो इनको हम नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट का नाम भी दे सकते हैं। क्या ख्याल है? नॉन एश्योरेंस का मतलब क्या है कि कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती। और ये क्या है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन इंगेजमेंट क्या है कि हमने क्लाइंट के कहने पर कोई चीज कंपाइल करके देनी है। क्या कंपाइल करके देनी है, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके देनी है। क्यों, अकाउंटेंट मर गया, पागल हो गया, भाग गया, तो डाटा लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देंगे। क्या कोई ओपिनियन एश्योरेंस दे रहे हैं? नहीं। तो इसलिए क्या है, नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। कंपाइल करके देनी है, क्या हो सकती है, टैक्स रिटर्न हो सकती है। कंपनी ने डाटा दिया, हमने उसके अकॉर्डिंगली टैक्स रिटर्न बना के दे दी एक सेट। क्या कोई ओपिनियन एश्योरेंस दी? नो। क्या कंपाइल करके देना है, कोई इंटरम अकाउंट्स हो सकते हैं। किस लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए कि भाई अब तक कि मुझे 6 माह के रिजल्ट दिखाओ क्या है, तो डाटा के अकॉर्डिंगली बना के देंगे। कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं। नॉन एंगेजमेंट है, क्यों, हम पैसे चार्ज करके काम कर रहे हैं। ये क्या है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है कि क्लाइंट के साथ हमारा एक प्रोसीजर एग्री हुआ है, हमने वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है और अपनी फी चार्ज करनी है। दैट्स इनफ, नो ओपिनियन, नो एश्योरेंस। क्या प्रोसीजर हो सकता है, कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ तो कंपनी ने कहा यार मेरे पास नॉलेज नहीं है कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप प्लीज़ अपने स्टाफ के थ्रू इन्वेस्टिगेट करवा दो, अमाउंट कितने का फ्रॉड हुआ है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कैसे हुआ है, ताकि हम अपने कंट्रोल्स कुछ डिज़ाइन कर सके। तो उस फ्रॉड को हम इन्वेस्टिगेशन करके क्लाइंट को बता देंगे भाई ये फ्रॉड हुआ है, इतनी अमाउंट का हुआ है, इसने किया। अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट है। या क्या हो सकता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लाइक इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है। क्लाइंट ने कहा यार मुझे अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो रिव्यू करना है और मेरे पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टाफ को भेजेंगे जहाँ भी जाके इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करो, मीन कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करके मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट कर दो। तो एक प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था, हमने एग्री हुआ था, परफॉर्म किया, फी चार्ज की, कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं। क्या ख्याल है? चैप्टर 14 में इन दोनों की डेफिनेशन है जो हमें लर्न करनी है। कंपाइलेशन इंगेजमेंट क्या है और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है, एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। और ये क्या है, एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं, नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। क्यों, इनमें हम कोई एश्योरेंस ओपिनियन नहीं दे रहे, सिर्फ काम करके दे रहे हैं। इधर कोई सेट कंपाइल करके दे रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंगली, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न या इंटरम अकाउंट्स। इधर कोई सेट कंपाइल करके नहीं दे रहे, प्रोसीजर परफॉर्म करके उसके ऊपर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट दे रहे हैं, ओपिनियन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। अब बात करते हैं दो ऐसी नॉन ऑडिट इंगेजमेंट जिनमें ओपिनियन इंश्योरेंस दी जाती है। अगर दी जाती है तो ये 3 लिमिटेड काम करके नेगेटिव, लिमिटेड या लो लेवल दी जाती है, जिसमें मेन टाइप क्या है, रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू इंगेजमेंट क्या है, जस्ट लाइक ऑडिट, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऑडिट में हम एक्सटेंसिव ऑडिट परफॉर्म करके पॉजिटिव हाई लेवल एश्योरेंस देते हैं,
जबकि रिव्यू में हम 3 लिमिटेड प्रोसीजर के थ्रू काम करके एक नेगेटिव या लो लेवल एश्योरेंस देंगे। होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिव्यू हो सकता है। वो कंपनी जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है वो क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाती हैं। क्यों? ऑडिटर जब काम कम करेगा तो पैसे भी कम चार्ज करेगा। कंपनी क्यों करवा रही है? अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि हम देख सकें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ऑडिटर क्या करेगा, ये 3 प्रोसीजर के थ्रू काम करके एक रिपोर्ट दे देगा जिसमें अपना कंक्लूजन बताएगा कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। हाँ, अगर ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ऑडिट। और ऑडिट जो करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंगली, ISAs के अकॉर्डिंगली। ऑडिट किसके अकॉर्डिंगली होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली। रिव्यू जो है ये किया जाता है किसके अकॉर्डिंगली, ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ये। रिव्यू किसके अकॉर्डिंगली होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली। सो ऑडिट में जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो मोर होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं देन रिव्यू एंगेजमेंट, एंड ऑडिट इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ISAs। लेकिन जो रिव्यू में प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं और परफॉर्म किए जाते हैं एज पर ISRE। ऑडिट में हमारी एश्योरेंस का लेवल जो है वो क्या होता है, रीजनेबल, पॉजिटिव, हाई। रिव्यू एंगेजमेंट में हमारी एश्योरेंस का लेवल क्या होता है, लो, नेगेटिव या लिमिटेड। ऑडिट में एश्योरेंस की वर्डिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। जबकि रिव्यू एंगेजमेंट में हमारी वर्डिंग क्या होती है एश्योरेंस की, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। तो अगर ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए तो हम बात कर सकते हैं। प्रोसीजर्स की बात कर ली, ओपिनियन की टाइप की बात कर ली, और फिर ओपिनियन की वर्डिंग की बात कर ली। तो 3 यूँ डिफरेंसेस आप कॉलम में दे सकते हो ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट में। क्या ख्याल है, दिए जा सकते हैं? रिव्यू किसका होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है, कैश फ्लो का भी हो सकता है, फोरकास्ट का भी हो सकता है। हाँ, कुछ नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स और भी हैं जिनमें ओपिनियन एश्योरेंस दी जाती है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उन्हें नाम दिया जाता है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, जस्ट लाइक कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, क्या है, कोई अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, लाइक कोई आपने चीज़ें जो हैं वो अटेस्ट करके देनी हैं और अटेस्ट भी करनी है। तो कैसे, ये 3 लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करके स्टैंप लगा के टेस्ट लिखने का मतलब क्या है, एक आप नेगेटिव एश्योरेंस दे रहे हो। या एक और टाइप है उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट जिसकी एक एग्जांपल है ड्यू डिलिजेंस, जो आप चल के CA फाइनल में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। तभी हमारे लिए नॉन ऑडिट एंगेजमेंट मेनली 3 हैं। एक रिव्यू एंगेजमेंट है जिसमें ओपिनियन एश्योरेंस दी जाती है, और 2 नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो रिव्यू को डिफाइन किया जा सकता है, इंगेजमेंट है किस चीज़ की, लिमिटेड प्रोसीजर्स के थ्रू एक नेगेटिव एश्योरेंस देने की, लाइक रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू ऑफ फोरकास्ट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट को भी डिफाइन किया जा सकता है एग्जाम्पल के साथ, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को भी डिफाइन किया जा सकता है एग्जाम्पल के साथ, ऑडिट और रिव्यू को डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। क्या ख्याल है, चलिए आगे जो आगे अब मूव होते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी है। सो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में की हुई हैं। एश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनको डिफरेंशिएट करना हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं लर्न करना हमने। हाँ, उसको कॉल बैक किया कि उसको कॉल बैक करने से ऑडिट और रिव्यू को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए ईजी हो गया। क्या ख्याल है? अब ये जो रिव्यू है ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर।
लेकिन ऑडिट हाई लेवल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू लो लेवल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अगर एग्जामिनर कहते हैं कि नहीं, ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट के अलावा कोई और एश्योरेंस एंगेजमेंट के नाम बताएं, तो वो क्या है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट के अलावा कोई और एश्योरेंस एंगेजमेंट के नाम बताएं, तो वो क्या है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग मीन ड्यू डिलिजेंस। हाँ, अब नोट्स में देखते हैं चैप्टर 14 में हमें क्या क्या मटेरियल है जो लर्न करना है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या ख्याल है? तो अगर हम अपनी बुक नोट्स में आए तो चैप्टर 14 रिव्यू एंगेजमेंट हमें मिला, एक छोटा सा टॉपिक हमें पहले मिला, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज मीन क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है? वो कहता है ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट डिज़ाइन किया गया टू प्रोवाइड हाई लेवल एश्योरेंस टू यूज़र ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज में कोई हाई लेवल एश्योरेंस नहीं होती भी है तो लो लेवल एश्योरेंस होती है। इन सम ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज डू नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस, और कुछ में एश्योरेंस दी नहीं जाती, लाइक जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज आर परफॉर्म्ड बाय प्रैक्टिशनर, जबकि ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। और क्या है ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज? रिव्यू ऑफ डाटा है, मीन रिव्यू एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, या फिर कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। तो इनकी डेफिनेशन तीनों की आपने यहाँ से ले लेनी है। और ये क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स को नाम क्या दिया गया है? ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, मीन एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। डिफरेंस क्या है बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट? तो बता दिया, प्रोसीजर उसमें मोर देन रिव्यू हैं और पर ISAs परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि रिव्यू में लिमिटेड प्रोसीजर्स हैं, लाइक इंक्वायरी, रिटर्न प्रेजेंटेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। और जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं पर ISRE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिट में क्या है? रीजनेबल, हाई लेवल, पॉजिटिव, जबकि नॉन ऑडिट में या रिव्यू में क्या है? लिमिटेड, मॉडरेट, नेगेटिव। और एश्योरेंस की वर्डिंग आ गई, इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो ये डिफरेंस का भी एग्जामिनर 2-3 नंबर के लिए टेस्ट कर सकता है, पास में टेस्ट किया हुआ उसने। अब चलेंगे कि जब हम रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमने कैसे परफॉर्म करना है। तो कहता है जी हमने पहले तो कुछ प्लानिंग स्टेज पे जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? हमने देखना है कि यूज़र ऑफ द रिपोर्ट कौन है, बैंक है, इन्वेस्टर है, कंपनी की मैनेजमेंट है। तो यूज़र पहले आइडेंटिफाई करना है। क्यों? शायद उस यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा एरिया ऐसा है जिसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा चेक करना है। हमें देखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से हैं जिसके अकॉर्डिंगली चीज़ बनी, जिसके ऊपर हमने ओपिनियन देनी है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट हमने जो है वो देखना है क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो या इंटरम अकाउंट्स या फोरकास्ट। और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमें क्या करना है? स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट, दैट द प्रैक्टिशनर विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन। मीन ये भी क्लियर करना है कि भाई ये ऑडिट नहीं है, इसलिए हम ऑडिट की तरह की ओपिनियन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे, ये भी पहले से क्लियर करना है। एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट बी इशूड बाय द प्रैक्टिशनर। और ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे जो होपफुली इस चैप्टर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होते हैं नॉर्मली, तो वो भी हमने एक दफ़ा एग्री करनी है। तो क्या है? टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, क्या टर्म्स होनी चाहिए रिव्यू एंगेजमेंट की। लाइक रिव्यू एंगेजमेंट का अगर हम कोई लेटर ऑफ इंगेजमेंट साइन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये टर्म जो है वो हमने एग्री करनी है, ताकि क्लाइंट कल को ये ना कहे भाई ये ओपिनियन कैसी दे दी है। नहीं भाई, रिपोर्ट के अंदर ये कंटेंट्स लाइक बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं है, लाइक की और मैटर नहीं है, तो बताएंगे भाई ये नहीं होते रिव्यू में। अब रिव्यू एंगेजमेंट हम अगर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमने 3 लिमिटेड प्रोसीजर ही परफॉर्म करने हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर लाइक कंपैरिजन ऑफ डाटा, इंक्वायरीज जितनी भी हो सकती हैं, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी। तो एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म करनी है, प्रोसीजर्स आप क्या परफॉर्म करोगे रिव्यू एंगेजमेंट में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है जी पहले प्रैक्टिशनर को क्या करना है? मटीरियलिटी लेवल जो है वो डिटरमाइन करने हैं एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंपनी और उसके एनवायरनमेंट की। क्यों? एनालिटिकल प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और डिज़ाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं,
लिमिटेड प्रोसीजर कौन से? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आपने परफॉर्म करने। रिटर्न प्रेजेंटेशन तो आपने मैनेजमेंट से लेनी है सिर्फ। इंक्वायरीज किन किन चीज़ों से रिलेटेड की जाएगी? इंक्वायरीज किन किन चीज़ों से रिलेटेड की जाएगी? कि 5-6 इंक्वायरीज हमें करना होती हैं। कौन सी? हमने प्रीवियस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसके एलिमेंट्स हमने पढ़े थे 6-7। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना होती है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, एस्टिमेट रीज़नेबल हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इमटेरियल हैं। तो वही हमने इंक्वायरीज़ यहाँ से भी मैनेजमेंट से करनी है। क्या इंक्वायरी करनी है? देखना है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो हैं वो रीज़नेबल हैं, मैनेजमेंट से पूछना है। हाउ मैनेजमेंट मेक द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, वही कैसे लिए हैं। पूछना है मैनेजमेंट से कि आइडेंटिफिकेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपने की हैं। पूछना है मैनेजमेंट से कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शन सी अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्चुअल सस्पेक्टेड अलैज्ड फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन है तो वो भी हमें बताएं क्या है। वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड एड्रेस सब्सिक्वेंट इवेंट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किए हैं। और मैनेजमेंट से पूछना है कि आपने गोइंग कंसर्न को असेस किया या नहीं किया। तो ये इंक्वायरीज लिखते वक्त क्या करना है? वही एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेना है। मीन पूछना है कि आपने एस्टीमेट कैसे मेड किए हैं। पूछना है कि आपने सब्सिक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या आइडेंटिफाई किए हैं। पूछना है आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस क्या आइडेंटिफाई किए हैं। पूछना है नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशंस क्या हैं आपके नॉलेज में। पूछना है कि फ्रॉड इन द कंपनी अकर हुआ है। पूछना है कोई लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या है वो का नॉलेज है। ये क्या करनी है? हमने इंक्वायरी करनी है। प्रोसीजर्स रिव्यू एंगेजमेंट में क्या परफॉर्म करने हैं वो पढ़ रहे हैं हम रटा। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या करना है हमने? अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंडिविजुअल आइटम दैट अपीयर अनयूजुअल, वो हमने इन्वेस्टिगेट करनी है। कैसे? बाय कंपेयरिंग करंट डाटा विद प्रीवियस ईयर। क्या ख्याल है? हाँ, कुछ अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं। अदर प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? यूज़ ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर, किसी और ने काम किया है तो उसके काम को हमने देखना है यूज़ करना है या नहीं करना। लाइक इंटरनल ऑडिटर का काम हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमने लेनी है। तो कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है? वही जो एलिमेंट थे, हमने रिलेटेड पार्टी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, फ्रॉड से रिलेटेड लेनी है, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड लेनी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, सब्सिक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग इवेंट्स एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड डिस्क्लोज से रिलेटेड लेनी है, मटीरियल कमिटमेंट से रिलेटेड या मटीरियल नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी हमने खुद से देखना है। क्या देखना है? कि आइदर जो है एडजस्टिंग एडजस्ट और नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज किए गए या नहीं किए गए। गोइंग कंसर्न को भी हमने चेक करना है कि वाकई कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न है या नहीं है। सो क्या पढ़ा हमने? ऑडिट और नॉन ऑडिट में या ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा टॉपिक। रिव्यू इंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन इंगेजमेंट को डिफाइन करना हमने सीख लिया। ऑडिट और रिव्यू इंगेजमेंट को डिफरेंशिएट कर लिया 3 पॉइंट्स में, प्रोसीजर्स, लेवल ऑफ एश्योरेंस और ओपिनियन वर्डिंग। और हमने देख लिया कि हमें रिव्यू इंगेजमेंट परफॉर्म करने से पहले क्या चीज़ें एग्री करनी है। तो क्या एग्री करना है? एक, हमने इंटेंडेड यूज़र देखने हैं, AFRF की आइडेंटिफिकेशन करनी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे ऑडिटर का वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है। क्या यूज़ किया जा रहा है? प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप एंड रिव्यू ऑफ स्कोप एंड objective of the review engagement, or engagement is not a audit type of opinion एग्री करनी है। नहीं, प्रोसीजर्स आपने क्या परफॉर्म करने हैं? तो मटीरियलिटी लेवल सेट करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और इंक्वायरीज एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इंक्वायरीज कौन सी करनी है? रिलेटेड पार्टीज़ की, एस्टीमेट्स की, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन की, फ्रॉड की, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, लिटिगेशंस की। नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं? करंट ईयर डाटा को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करके अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करनी है। हाँ, अदर प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर देखना है, हमने यूज करना है या नहीं करना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कौन सी? वही जो एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन थे, रिलेटेड पार्टीज, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन, फ्रॉड और
सब्सिक्वेंट इवेंट्स और गोइंग कंसर्न अजम्पशन की भी अब यहाँ पे ले ली और लिटिगेशन की भी ली जा सकती। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट को भी आपने देखना है और क्या करना है, गोइंग कंसर्न को भी चेक करना है। कुछ थोड़ी सी बातें और रह गई इस चैप्टर में, होपफुली वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और साथ ही इसके हम पास पेपर क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। कोई इतने ज़्यादा पास पेपर क्वेश्चन इसके नहीं हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं टेस्ट किया जाता ये चैप्टर, लेकिन पिछली कई अटैम्प्ट से, इवन 5-6 अटैम्प्ट से एग्जामिनर इस चैप्टर को इग्नोर मार रहे हैं, टेस्ट नहीं किया। 2, 4, 5 नंबर के लिए कोई पार्ट अपीयर हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे प्रिपेयर करना है। 2 से 3 पेजेस हैं और इतना औखा काम नहीं है। इनफैक्ट अभी हम प्रोसीजर में गए तो रिटर्न प्रेजेंटेशन वाली बातें 2 दफ़ा रिपीट हो गई हैं, ऑलमोस्ट 1 पेज तो यही बन जाएगा। ये ऑडिट नॉन ऑडिट में डिफरेंस, ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में बातें कर चुके हैं, तो वही बातें रिपीट हुई हैं यहाँ पे। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे, रिमेनिंग देखेंगे क्या चीज़ें रह गई हैं और साथ हम इसके क्वेश्चन कवर करके ऑडिट का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट कर देंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।